पर मौसम देख लेते हैं मिस्टर शर्मा। हीट वेव की चिंताएं, जिस तरह की गर्मी यहाँ पर कई हिस्सों में देश के पड़ रही है, कैसे देखते हैं आप उसे, और अगला एक हफ्ता यहाँ पर कैसा रह सकता है? धन्यवाद मनीषा। ज्यादा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि पहला हाफ अप्रैल का बहुत बढ़िया निकल गया था। पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में भी जितने तापमान बढ़ते हैं वो नहीं देखने को मिले थे। पूरे उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में 30-32 से ज्यादा तापमान गया ही नहीं। और आज के दिन की बात करें तो सभी जगह 40 के तो पार है। और क्योंकि एकदम से हमें ये देखने को मिला है और काफी सारे क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन भी बनी हुई है। तो वैसे तो सामान्य ही है, कोई उससे हटके नहीं है, लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से, और मैं तो कहूँगा लगभग 1 सप्ताह से भी ज़्यादा से, देश के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा लगातार बना हुआ है। जिसमें जैसे देश के मध्यवर्ती भाग, हम महाराष्ट्र की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, साथ में सटे हुए क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की बात करें, इनमें तापमान लगातार 44, 45 डिग्री तक तापमान पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है, जो कि डेफिनेटली वो हीट वेव कंडीशंस हैं। और इसमें अभी तो किसी तरह की कोई राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। जी। हम्म, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सुझाती हैं कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, अगला हफ्ता दैट इज, यहाँ पर कुछ कहीं कहीं किसी किसी हिस्सों में प्री मानसून शावर्स भी आ सकते हैं। कैसे देखते हैं आप उसे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल में तो 26 तारीख से होनी चाहिए। 25 को ज़्यादा ना हो के 26 तारीख से ज़रूर प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। और देश के काफ़ी भागों में एक साथ बेशक ना हो, लेकिन अलग-अलग भागों में अलग-अलग भी 26 तारीख से लेके में भी 30 अप्रैल तक, और हो सकता है पहली 2 मई के आसपास भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो टिपिकल प्री मानसून एक्टिविटी है, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियां वगैरह जो आती है, वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए, मैं इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस पैटर्न को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, हालांकि बहुत वाइडली इसको यूज नहीं किया जाता है। मैं अपने इसको लगातार, जब अप्रैल का महीना है, इसको हम कहते हैं पीएमपीआर, दैट इज अ प्री मानसून पीक रेनफॉल। एक समय ऐसा आता है अप्रैल में जब पीक मानसून की एक्टिविटी होती है, और हम उसका कोरिलेशन एक्चुअली मानसून के साथ भी लेके चलते हैं। बहुत वाइडली यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं तो इस पे विश्वास करता हूं और मैं हमेशा फॉलो करता हूं। और इसको ही फॉलो करते हुए पिछली बार मानसून समय से पहले था, और ये मानसून की एक्टिविटी अगर है, इसका कोरिलेशन अगर मैं उसके साथ मिलाऊं, तो पीक मानसून, प्री मानसून रेनफॉल के विद इन अबाउट 40 डेज जनरली लेके चलते हैं कि मानसून का अराइवल होना चाहिए, जो कि एक अच्छी खबर होगी। दैट मीन्स इसके हिसाब से तो मानसून में बहुत कोई देरी नहीं होनी चाहिए अराइवल में मेनलैंड पे। जी। मिस्टर शर्मा, साथ ही साथ एक यूएन और एफएओ की रिपोर्ट आई है जहां पर एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा यहां पर विवरण किया गया है कि किस तरह से कई एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे बाढ़, जो कि यूजली हम एलिनो में होता हुआ देखते हैं, वाली स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है। और इंडियन एग्रीकल्चर, स्पेशली चावल को लेकर यहाँ पर दिक्कतों की बात की गई है। देखिए, अभी तो एक्चुअली जो रबी की फसल है वो तो मेरा ख्याल कट गई है, या कट रही है। उस पे तो इसका असर अब कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता। हमें ज्यादा अभी हमारा कंसर्न है आगे, जो फसल, जो मानसून की रेंज और उस पे जो डिपेंड करती है, खरीफ की फसल, चावल की फसल, उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन आज के दिनों की बात करें तो मई का महीना वैसे भी सबसे ज्यादा गर्म ही गिना जाता है, और ऐसा ही रहेगा। हालांकि ये जो प्री मानसून का स्पेल है, इसके चलते 26 तारीख से लेके कम से कम मेरे ख्याल 2-3 मई के आसपास तो देश के काफी सारे हिस्सों में प्री मानसून की एक्टिविटी होगी। लेकिन ये प्री मानसून की एक्टिविटी जो है, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, इस तरह के होते हैं, इसमें कोई तापमान में विशेष राहत नहीं मिलती है। हालांकि एक्टिविटी लगभग रोज ही हमें 4-5-6 दिन देखने को मिलेगी, लेकिन उसी दिन ही थोड़ी राहत मिलती है, अगले दिन फिर दोबारा से गर्मी शुरू, और फिर से एक बार एक्टिविटी। ज्यादातर ये देर दोपहर और या शाम को होती है, जिसके कारण हल्का रिलीफ जरूर होगा। लेकिन कोई हम कहें कि कुछ दिनों के लिए रिलीफ मिल जाएगा गर्मी से, तो इसके चलते ऐसा नहीं होगा।
केवल पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ लगातार वर्षा हो रही है, वहाँ परिस्थिति बनी रहेगी। अगले 1 सप्ताह 10 दिन तक की बात करूँ तो वहाँ पूरे असम, अरुणाचल, पूरा नागालैंड, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहेंगी। और एल नीनो के फ्रंट पे कोई भी राहत नहीं है। आंकड़े पहले से बढ़ के ही आ रहे हैं, लेकिन उसमें केवल इतना है कि एल नीनो के कारण जो चेंज प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, हवाओं में और तापमान में आता है, वो बना रहना चाहिए। कई बारी ऐसा होता है कि लगातार एक लंबा समय होता है, उसमें वो कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी तक तो नहीं है। जो लो लेवल विंड्स हैं, वो वेस्टर्ली जो है विंड्स बनती हैं, बन भी गई हैं, लेकिन वो लगातार बना रहना चाहिए एल नीनो का प्रभाव। अभी तक तो सभी, जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी सारी एजेंसीज़, अब तो उसमें सब लोग आ गए, उस एजेंसीज़ में, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे वो नोआ हो, या ऑस्ट्रेलियन हो, या यूके मेट ऑफिस हो, और अब तो फिलीपींस वाली एजेंसी है, उन्होंने भी इसकी चिंता ज़ाहिर की है। और एल नीनो तो है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना तो रहेगा, है ज़रूर बना ऑलराइट, रहेगा, सुपर एल उससे नीनो, कोई राहत नहीं। मॉन्स्ट्रस एल नीनो, जैसे कि हम लगातार कहते भी रहे हैं। मिस्टर शर्मा, एक फाइनल सवाल आपसे, तो आने वाले महीने में आपने पहले भी ये कहा था हीट वेव्स, लू जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो क्या मई के महीने में भी ऐसे पीरियड्स आते रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मई का महीना तो वैसे भी ट्रेडिशनली जो है, सीज़न की बात करें, प्रोग्रेसिव हीट जो है वो मई के महीने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जून में तो मानसून के आने की तैयारी में देश के दक्षिण भाग तो बेशक काफ़ी सारा रिलीफ मिल जाता है। तो जी। मई का महीना ज़्यादा क्रूशियल रहता है, और मई के महीने में ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। हाँ, ये जो थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी है, देश के काफ़ी भागों में होने से 1 सप्ताह तक 26 तारीख के बाद से कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसमें गुजरात का क्षेत्र, कोंकण का क्षेत्र, आपके मुंबई का क्षेत्र इसमें कवर नहीं होगा। इसमें उनमें उनमें करीब-करीब, हालाँकि तापमान मुंबई में अभी पिछले कुछ दिनों से बेहतर ही चल रहे हैं। हम्म। कोई तापमान 35 डिग्री से नहीं बढ़ा। हालाँकि ह्यूमिडिटी क्योंकि ज़्यादा है, तो अभी भी सल्टरी जी। कंडीशंस वो बनी हुई हैं। लेकिन वर्षा की उम्मीद ना करें अभी मुंबई में। अगले 1 सप्ताह तक तो ऐसा नहीं होगा। जी। चलिए, अगर आप एश्योर कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो वर्षा की उम्मीद बहुत अभी नहीं करेंगे। मिस्टर शर्मा, एज़ ऑलवेज़ बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स एल निनो का कहर तो यहाँ पर होने ही वाला है। सेकंड हाफ अप्रैल थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन आगे जाके मई के महीने में काफ़ी गर्मी रह सकती है। लेकिन मुंबई, कोंकण, गुजरात जैसे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह